नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या एक पैरालिसिस पेशेंट यानी लकवे के मरीज को चावल का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चावल का सेवन करने से पहले आपको एक चीज़ थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि चावल का सेवन करने से हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं, क्योंकि उन बदलावों के ज़रिए ही आप ये जान सकते हैं कि एक लकवे के पेशेंट के लिए चावल खाना सही है या गलत। जब हम चावल खाते हैं तो चावल में होता क्या है, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, साथ ही साथ स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो ब्रेकडाउन होने में काफ़ी समय ले लेते हैं। और इन तीनों के कारण आपको रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि आपके शरीर में शुगर का लेवल एकदम से बढ़ जाता है जैसे ही आप चावल का सेवन करते हैं, चाहे वो कोई नॉर्मल व्यक्ति करे या लकवे का मरीज करे। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि जब लकवा हुआ था वो किस कारणवश हुआ था। या तो लकवा होता है स्ट्रोक के कारण या होता है ब्रेन हेमरेज के कारण। स्ट्रोक में किसी खून के थक्के के फंसने की वजह से जब खून आगे दिमाग में प्रवाह नहीं होता है तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है और दिमाग का वो हिस्सा डेड हो जाता है। इसी के दूसरी तरफ मैंने पहले भी आपको बताया है कि ब्रेन हेमरेज दिमाग की किसी नस के फटने से होता है, उसमें भी वो हिस्सा हमेशा के लिए डेड हो जाता है। और दोनों में से चाहे किसी भी कारण की वजह से किसी को भी लकवा हो या पैरालिसिस हो, हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि आधा शरीर काम करना बंद कर देता है। ना वो व्यक्ति चल पाता है, ना बैठ पाता है, ना बैलेंस बना पाता है और सारी चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो यहां पर हमने क्या समझा कि चावल की वजह से नुकसान क्या हुआ और वो नुकसान क्या पैरालिसिस का कारण था। तो आपको पता लग गया, जी हाँ था। तो अगर चावल खाने से आपके शुगर लेवल बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से आपको पैरालिसिस हुआ था यानी स्ट्रोक की वजह से हुआ था, तो आपको चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे कई बार कई पैरालिसिस पेशेंट का एक सवाल और आता है हमारे पास कि हमें तो पैरालिसिस ब्रेन स्ट्रोक की वजह से नहीं, हमें ब्रेन हेमरेज की वजह से हुआ था, यानी हमें शुगर की प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पर भी ध्यान रखें, ये दिमाग की किसी नस के फटने से हुआ। और ये क्यों फटा? क्योंकि आपका बीपी बढ़ा हुआ था। तो बीपी बढ़ने का कारण अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारा गलत खान पान भी एक बहुत बड़ी वजह होता है और साथ ही पैरालिसिस होने के बाद शुगर जैसी समस्याओं के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पैरालिसिस आपको किसी भी कारण से हुआ हो, चावल का सेवन आपको नहीं करना है। तो बहुत सारे पेशेंट का सवाल आता है कि सर अगर चावल नहीं तो हम क्या खा सकते हैं। आप उसकी जगह दलिए का सेवन कर सकते हैं और खास तौर पर जो मल्टीग्रेन दलिया होता है उसको अच्छे से पकाकर, उबालकर, गलाकर उसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि उसके द्वारा फाइबर की काफ़ी अच्छी मात्रा आपके शरीर में जाती है और उसके अंदर मिनरल्स, विटामिन्स काफ़ी अच्छी मात्रा में आपकी बॉडी को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ता है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि आपको चावल का सेवन नहीं करना है अगर आप लकवे के पेशेंट हैं तो। और साथ ही साथ अगर आपके मन में अभी कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अपनी डाइट से जुड़े सवालों के जवाब जान सकते हैं, अपनी बीमारी से जुड़े किसी भी समस्या का समाधान जान सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।